भी लोग आज हम सुशांत सिंह राजपूत के केस को ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि सुशांत सिंह रिया चक्रवर्ती ने ये क्लेम किया था कि सुशांत सिंह राजपूत 6 महीने से मेंटली तौर पे इल चल रहे थे। उनकी दवाई चल रही थी, उनके 3 साइकेट्रिस्ट रखे गए थे और जब वो लोग यूरोप ट्रिप पे भी गए थे तो वो ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर 25 जून को 2020 के राजपूत बिहार पुलिस में एक एफआईआर लॉन्च करते हैं। उनका ये कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने उनके बेटे को मेंटली तौर पर टॉर्चर किया है और उनसे 15 करोड़ रुपए भी हटे हैं। जैसे ही ये बात बाहर आती है, रिया चक्रवर्ती को लेकर बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने लगती है, क्योंकि पहले से ही उनको हेट मिली थी, क्योंकि लोग उनसे गुस्सा थे कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को तब छोड़ दिया जब वो मेंटली तौर पे इल थे। लेकिन ये बात आते ही उनको बहुत हेट मिलती है, उनकी फैमिली को बहुत हेट मिलती है। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आती है उसके बाद बिहार बिहार में एक टीम भेजी जाती है मुंबई की ओर। बिहार पुलिस होती है, वो एक टीम मुंबई की रवाना करती है और वहां से मुंबई पुलिस को लेके उनसे कोई कुछ कॉपरेट नहीं मिल रहा था। मतलब वो लोग उनके साथ कॉपरेट नहीं करते, उनको रहने की जगह नहीं दे रहे थे। और जब उन्होंने दिशा सलनी की पुलिस केस की फाइल मांगी तो उन्होंने बोला कि उनसे वो गलती से डिलीट हो गई। लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है। दिशा सलानी की बात किया, दिशा सलानी है सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, जिनकी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होने से पहले 2 वीक्स पहले उनकी डेथ हो गई थी सुसाइड के थ्रू। जैसे ही ये बात आती है फिर उसके बाद ये खबर आती है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स को लेके आदी हो गए थे। सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के अंदर ड्रग्स की भी चैट्स के थ्रू और बॉडी के अंदर भी कुछ ड्रग्स को लेकर पाया गया था, उनकी चैट्स में आया था। और उस ये चीज आने के बाद बहुत से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, उन लोगों का भी ये आया कि वो लोग भी ड्रग्स को लेकर आदी हैं। जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को 1 महीने की जेल होती है, उनको 1 महीने के लिए रखा जाता है, लेकिन कोई भी वैलिड प्रूफ ना मिलने के वजह से उनको बाद में छोड़ भी दिया जाता है। उसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को फोरेंसिक टीम एक रिपोर्ट डिक्लेयर करती है जिसका मर्डर से लेकर कोई भी ताल्लुक नहीं था। मर्डर से लेकर उनका कोई भी ताल्लुक नहीं था। उन्होंने सीधी ये बोली कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ सुसाइड ही है, उनकी डेथ हैंगिंग के थ्रू, सफोकेशन के थ्रू हुई है। लेकिन अगर अब बात की जाए तो ये तो सुशांत सिंह राजपूत का केस था जिसको कवर करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। इसको स्क्रिप्ट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है और उसको लर्न करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। लेकिन अब बात की जाए थ्योरीज की मानी जाए तो सबसे पहले बात ये एक थ्योरी आती है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ताकि वो उनके पैसे और सब बैठ के उनको बिल्कुल ही अपनी फैमिली से हटा दे। दूसरा ये होता है कि रिया जो जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, जिनका नाम था दिया सलानी, उनका माना जा रहा है सूरज पांचोली जिनका जिया खान के साथ भी केस था, उनको लेके उनका कोई रिलेशन तो कुछ था। और आदित्य ठाकरे भी उनका उनका भी नाम आता है, जिसमें उन लोग कह थ्योरी ये बनती है कि दिया सलानी को इन्हीं सबके कुछ काले राज पता चल गए थे, जो कि इसीलिए उन लोगों ने दिशा सलानी को चौथी मंजिल से गिरा दिया। और यही बात शायद दिशा सलानी ने सुशांत सिंह राजपूत को बता दी और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करी, जो कि रिया चक्रवर्ती को पता चली। शायद उसी को लेकर उन लोगों ने भी सुशांत सिंह राजपूत को पहले उसको मारा, उसकी हड्डियां तोड़ी, उसका आँख सूजा हुआ था। यहाँ तक कि 2022 में भी एक वीडियो आया था, इसमें साफ साफ वो यही कह रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, इसमें बोन्स टूटी हुई थी, आंखों पे काला गड्ढा था, तो वो ये कह रहा था कि ये सुसाइड नहीं है। तो ये थ्योरीज बनती आती है। अगर आप माना जाए तो ये केस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ज्यादा इसके ऊपर इतनी कोई बात नहीं होती है। फैमिलीज अभी भी उस सिस्टर उनकी केस लड़ रही हैं, बट अभी तक कोई इतना वो नहीं आया। अभी तक रिया चक्रवर्ती सब लोग फ्रीली घूम रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए यार। आप बिल्कुल भी वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो, व्यूज नहीं आते हैं, थोड़ा